लक्ष्मीकांत वाजपेयी संगठन की बैठक में शामिल होने पलामू पहुंचे। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में बीजेपी चुनाव प्रभारी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 370 सीटों का टारगेट रखा है। वहीं झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की है हमारी पलामू सहयोगी खुशी ने। में 400 पार होगा, उसमें कोई संदेह किसी कीमत पर नहीं है। और पलामू में क्लस्टर प्रवास योजना के अंतर्गत आया हूं। 3 लोकसभाओं के क्षेत्र में मुझे एक बैठक करनी है और कार्यकर्ताओं से और अन्य क्षेत्र, समाज के अन्य क्षेत्र के लोगों से मिलना है। लोकसभा में 400 पार होगा, उसमें कोई संदेह किसी कीमत पर नहीं है। और पलामू में क्लस्टर प्रवास योजना के अंतर्गत आया हूँ। 3 लोकसभाओं के क्षेत्र में मुझे एक बैठक करनी है और कार्यकर्ताओं से और अन्य क्षेत्र, समाज के अन्य क्षेत्र के लोगों से मिलना है। पार्टी अपने अपने स्तर से जुड़ चुकी है और इसी बीच आज हमारे पलामू क्षेत्र में आज जिनकी आगमन हुई है वो है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। मुझे ये बताइए सर कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2019 में 303 सीटों से बहुमत हासिल करके भाजपा ने अपनी जगह बनाई थी, तो आने वाले भी 2024 में 400 की टारगेट है, वो पूरी हो पाएगी या नहीं? भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 370 सीट का और अपने एनडीए पार्टनर्स एलाइज के साथ मिलाकर 400 पार का। इसमें कम से कम कार्यकर्ता के नाते मुझे तो कोई संदेह नहीं है। जो अभी विपक्ष पार्टियां, जो सभी संगठन मिलकर एक साथ जुट होकर के खड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सभी एक साथ जुट करके नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में सरकार के लिए सामान्य जन और गरीबों के किए हुए कार्यों के आधार पर जनता के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और विपक्षी दल जो इंडी नाम का गठबंधन बनाया था, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और अपने को बचाने के लिए ये एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन देश की जनता ने वो चित्र भी देखा है कि एक साथ रहने की कस्में खाने वाले लोग चुनाव आने से पहले ही बिखरने लगे हैं। इसलिए स्वार्थ पर आधारित संगठन, राष्ट्रवाद पर आधारित संगठन और कार्यकर्ताओं का मुकाबला करेगा, ये बात सच से कोसों दूर है। तो झारखंड सरकार लगातार ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार द्वारा उनसे भेदभाव किया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने संसद में खड़े होकर खुली चुनौती दी थी कि कोई भी ऐसा राज्य जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, वो ये बताए कि हमने क्या उनको शेयर बनता था और हमने शेयर नहीं दिया है। एक व्यक्ति, उनके दल के सदस्य भी पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में थे, खड़ा होकर कहने का साहस नहीं जुटा पाया। अरे भाई, पहले अगर आपको 100 रुपए मिले हैं तो 100 रुपए का जब तक यूटिलाइजेशन नहीं दोगे तब तक आपको अगली किस्त कैसे मिल जाएगी? यूटिलाइजेशन दे नहीं रहे क्योंकि पैसे का उन्होंने मद परिवर्तन करके दुरुपयोग किया है। जेल जाएंगे, इसलिए अभी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो भाजपा सरकार हमेशा एक चीज पे बात करती है, वो है विकास की ओर बढ़ना है और उस चीज पे निरंतर खड़े उतरना। इसी के साथ मैं खुशी ठाकुर, न्यूज़ 11 भारत पलामू से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।